हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बहुत अच्छे अच्छे आपने प्लांट्स भी लगाए होंगे। तो आज जिन पौधों की बात होगी वह हमारे घर के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लांट हैं, घर में लगाने के लिए इंडोर प्लांट। तो आज उन्हीं पौधों की बात होगी। देखिए, ये है पाम की कैटेगरी के पौधे। ये बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं हमारे घर में लगाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और इसको कहते हैं लेडी पाम। ये बहुत, आप एक पौधा लगा दीजिए, पूरा पॉट बहुत जल्दी भर जाता है। और ये दूसरी कैटेगरी का है चाइना पाम। इसको लिटिल चाइना पाम भी कहते हैं या गोल्डन पाम भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आप छोटे से पॉट में लगा के अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। ये ईजिली ग्रो होते हैं, कोई भी इन्हें अलग से मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो पाम की कैटेगरी में सबसे खूबसूरत पौधा लगता है वह मुझे लगता है ये अरेका पाम। यह है अरेका पाम। तो इसकी भी कोई भी डिमांड नहीं होती है। ये बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। वैसे हमारे घरों में कोई भी इस तरह का वायु प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उनसे उन चीज़ें यूज़ करते हैं, मशीन है, मिक्सी है, टीवी है, रेडियो, ये सब चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन ही इनसे होता है थोड़ा सा। तो ये सब छोटे छोटे से पौधे अगर हम अपने घर में लगा लेंगे, इनका अच्छे से मेंटेनेंस कर लेंगे, तो कुछ हद तक ये हमें हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को अच्छा सा साफ शुद्ध रखते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी लेवल पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ पाम के पौधे मैंने अपने घर पे लगा रखे हैं। ये 4 कैटेगरी के पौधे जो हैं तो मैंने लगाए हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं। और देखिए, इन दोनों पौधों की पत्तियां सेम हैं, एक जैसे ही लगते हैं कुछ हद तक। लेकिन इस जो अरेका पाम है, इसकी कुछ जो पत्तियों में ये नोट्स टाइप के बने रहते हैं, और ये वाला जो पाम है इसकी पत्तियां सिंपल होती हैं और कोई इनमें जोड़ या कुछ गांठ टाइप की नहीं होती। तो ये है हमारा फिनेक्स पाम। तो कई बारी लोग ये पाम लेकर आते हैं और अरेका पाम ज़्यादा हमारे घर के लिए बेस्ट रहता है, उसको लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कई बारी लोग उसकी जगह फिनेक्स पाम को ले आते हैं। और हम लोग उनकी पत्तियों से फ़र्क से महसूस कर सकते हैं कि कौन सा अरेका पाम है और कौन सा फिनेक्स पाम है। दूसरा, इसकी नीचे रूट को देखकर आप पता लगाएं कि कौन सा ये अरेका पाम है, क्योंकि फिनेक्स पाम में एक ही पूरा तना गया होता है, उसी में ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती जाती हैं, नीचे की तरफ कोई भी नए स्प्राउट उसमें नहीं निकलते हैं। तो आप ये देखकर ज़रूर घर पे लाएं कि ये जो जिसमें एक पत्तियां निकलती जाती हैं और नीचे की पत्तियां सूख के पीली पड़ जाती हैं, तो उनको हम लोग कट कर देते हैं बाद में। बाकी तना पूरा एक ही जाता है। इसमें अलग से पौधे आप नहीं लगा सकते। इसमें बहुत सालों के बाद ऊपर की तरफ एक फूल निकला था, उसमें बीज निकले थे, लेकिन वो बीज भी नहीं अच्छे से चले, तो आप उसको अच्छे से फिर दोबारा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक पौधे से कई पौधे नहीं बना सकते। और अरेका पाम में क्या है कि इसमें आप एक पौधा अगर लाएंगे, अगर आपका अच्छे से चल गया, तो फिर वो उससे आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नीचे की तरफ कई सारे स्प्राउट निकलते जाते हैं और पूरा पॉट आपका पौधों से भर जाता है। तो ये इसके रख रखाव में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आज मैं बात करूंगी सबसे पहले इसको किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो अगर आपके शुरू में इसको कोई भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा सा अगर आप पौधा लाए हैं, तो फिर आप इसको नॉर्मल मिट्टी जो हमारी होती है, ज़्यादा भुरभुरी या बहुत हल्की मिट्टी इसके लिए नहीं चाहिए। नॉर्मल मिट्टी में अगर आपके पास काऊ डंग है तो आप उसको मिला लें और मिट्टी को मिला लें। 60% आप मिट्टी और 40% आप काऊ डंग, जो कम से कम 1 महीने 2 महीने तक पुराना हो, उसको मिला लें और बस उसमें आप सिंपल इस पौधे को ग्रो कर दें। आपका बहुत अच्छा पौधा चलेगा। कोई भी आपको अलग से 1 साल तक उसमें कुछ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें नॉर्मल सॉइल में इसको लगा के अच्छे से ग्रो करें। दूसरी बात रही, इसको किस जगह पर रखें जहाँ पे इसको अच्छे से सनलाइट मिले। तो इसको
प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखना है। इसको ऐसी ब्राइट सनलाइट चाहिए जहाँ से जिसको 5-6 घंटे की, अगर इसको डायरेक्ट ना लगे धूप, लेकिन रोशनी वाली धूप इसको मिलती रहे तो अच्छे से चल जाता है। नहीं तो देखिए मेरी पत्तियाँ, ये वाला मेरा आउटडोर फिनेक्स पाम रखा है तो उसकी पत्तियाँ कैसी काली काली सी और सूख सी गई हैं। तो और बाकी अरेका पाम मैंने इंडोर ही रखा है तो उसकी कोई भी ना टिप खराब हुई है और ना ही कोई उसकी ब्रांच एको डैमेज हुई है। तो उसको 5-6 घंटे की ब्राइट लाइट चाहिए। आप उसको डार्क रूम में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एक वीक में 1 दिन उसको प्रॉपर सनलाइट देनी होगी, नहीं तो आपका पौधा जो है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा और वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो सनलाइट की रोशनी की बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि आपको टाइम पे अपने पौधे की अच्छे से ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको हटाना है। तो क्योंकि ये सूखी जो पत्तियां जो इसके ऊपर जो छाल सी लगी रहती है, इससे नीचे की अच्छे से पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैंने भी काफ़ी टाइम से इसकी कटिंग नहीं की, इसकी पिंचिंग नहीं की, तो देखिए मेरी ये पत्ती आगे अच्छी सी ग्रोथ नहीं हुई और वह छोटी सी रह गई। तो इसका ये काम बहुत आपको करना है 15-20 दिन में। इससे एक तो पौधा भी खूबसूरत लगता है, अच्छा हेल्दी, और दूसरा उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहती है। तो आपको ये 3 काम करने हैं। और चौथा काम आपका ये है कि इसमें पानी किस तरह से देना है। अगर आपने ये 2-3 बातें हैं इसको अच्छे से जान लिया और अच्छे से आपने समझ लिया तो आपका पाम का प्लांट कोई भी हो कभी भी खराब नहीं होगा। आपको वाटरिंग जब भी करनी है इसमें तो अच्छे से प्रॉपर पानी देना है, मतलब पत्तियों से लेकर जड़ों तक अच्छे से पानी आप दे दें, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। प्लस इसको आप अच्छे से ऊपर से भी नहला के पत्तियों से पानी दें, क्योंकि इसकी पत्तियों को पानी आप जब डालेंगे तो बहुत अच्छी सी खिली खिली सी रहती हैं और इसकी ग्रोथ में भी फ़र्क लगता है, मैंने भी देखा है। तो एक बार आप इस तरह से अच्छे से अगर इसमें पानी दे देंगे, उसके बाद इसमें आपको 1 हफ्ते या 10 दिन तक पानी नहीं देना। फिर आप मौसम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा गर्मी हो तो आप दे भी सकते हैं हल्का सा पानी, नहीं तो आप मिट्टी को चेक कर लीजिए, अगर 2-3 इंच तक अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गई हो तभी आप इसमें पानी डालें। और बाकी इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि इससे बहुत पौधा डैमेज हो जाता है। तो हमेशा आप इसको इंडोर ही रखें। बाकी आप धूप में ऐसी जगह रखें जहाँ से उसके पर पत्तियों पे फर्क ना पड़े, क्योंकि पत्तियाँ अगर आप उसकी जल रही हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पानी की कमी से हो रहा है या धूप की वजह से हो रहा है। तो इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इसको अपने अकॉर्डिंग ही जब माहौल मिलता है तभी अच्छे से पौधा ग्रोथ करता है, नहीं तो बहुत जल्दी पौधा खराब हो जाता है। टाइम पे बस आप इसकी थोड़ी सी जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटा दें और ब्राइट सनलाइट में रखें। बाकी आपको इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ वाला पौधा होता है, बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ नहीं करता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट पौधा है। हम कहीं भी इसको रख देंगे, रूम में या टेरेस पे कहीं भी, तो उस जगह का आसपास का एरिया अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। ये ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए मेरे पौधे में अभी तक कोई भी कीट का या किसी का भी कुछ वो नहीं हुआ है। अच्छा, आपके पास कभी जब ये पौधा बड़ा हो जाए, इस पे कभी आपको कुछ ये नीचे डंडियों पर या कहीं पे भी ब्लैक चिकत्ते से दिखाई पड़े, ब्लैक सी बिंदी से दिखाई पड़े, तो आप नीम की पत्तियां ले आइए और नीम की पत्तियों को पानी में रात भर भिगो के रखिए और सुबह उनका अच्छे से पेड़ को नहला दीजिए, तो इसमें कीड़ों को लगने का भी खतरा नहीं रहता है। या फिर आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच पानी में भिगो के रात भर रखिए, सुबह इस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बाकी ये बहुत अच्छा पौधा चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है आपको लगाने में या आपको इसकी केयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप मेरी बात आप लोग ने समझी होगी और मेरे इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पौधों को मेरे पौधे आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।